नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मुख्य सेविका परीक्षा जो 2022 थी उसका रिजल्ट आ गया है और मैं धीरे धीरे डिटेल से आपको सभी विषय पे बात करूँगा। और हमारे पास रिजल्ट होने के बाद यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका परिणाम भी है। तो जितने प्रपत्र हैं डाउनलोड करके मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। इस प्रपत्र में आपको क्या चीज़ें ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें आपको बनवानी है, वो सभी विषयों में बात करूँगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके साझा करते हैं उन अभ्यर्थियों तक जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको भी बताता हूँ कि जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उसका पहले दिन लगेगा, यानी जब से भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है, क्योंकि 20 तारीख से यानी 20 दिसंबर से ये चालू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये काफ़ी दिन चलेगा। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से जो 5 दिसंबर को डिटेल से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट दिया गया है, उसके संबंध में मैं जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है इसी के आधार पर पहले तो 2693 पद थे यहाँ पे। अब यहाँ पर हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद यहाँ पर 126 पदों को रिक्त छोड़ दिया गया, यानी कि पद जो बचे हैं 2567, यानी जो रिजल्ट आया है 2567 पदों का आया है। अब इसी के आधार पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 8337 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं तिथिवार यहाँ पे पूरी टाइम टेबल दिया गया है। 2 पालियों में होगा, एक दिन में 200 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दो कि 17 दिसंबर से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रथम पाली में यानी कि 10 बजे से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा प्रथम पाली में उसमें 100 कैंडिडेट होंगे। और जो 1:30 बजे से चालू होगा द्वितीय पाली में उसमें भी 100 कैंडिडेट होंगे, टोटल 200 अभ्यर्थी हुए। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ये जो 42 दिन चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अंतिम तिथि यहाँ पर है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 फरवरी तक चलेगी 2025 तक, यानी कि 8337 अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 13 फरवरी 2025 तक चलेगा। 42 दिन का है शेड्यूल ये। और यहाँ पर जो अंतिम तिथि है यानी कि 13 फरवरी, यहाँ पर जो सेकंड पाली में 37 अभ्यर्थी बच रहे हैं, यानी ये 8300 अभ्यर्थियों का ये टाइम टेबल है यहाँ तक। उसके बाद सेकंड पाली में 37 अभ्यर्थी प्लस जो अनुपस्थित किसी कारण, जो भी जिनका जेन्युइन कारण होगा वही अभ्यर्थी यहाँ पर अपना वैध कारण देकर सम्मिलित हो सकते हैं अंतिम तिथि में, यानी 13 फरवरी को। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अभिलेख परीक्षण है तो अर्थ पाएगा अभ्यर्थी को जो सूचित किया गया है कि वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य जो 4 प्रपत्र हैं आयोग की वेबसाइट पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो प्रपत्र हैं वही अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, यानी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। यहाँ पर अर्थ के सापेक्ष समस्त अंक प्रमाण पत्र आपको जरूरत होगी। उसके बाद आरक्षण संबंधी जैसे आपको लगता है, यानी किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में है तो ओबीसी, एससी हूँ एससी एसटी हूँ एससी एसटी, ठीक है। आयु में शिथिलता के लिए आपने एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट लगाया है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र लगेगा। उनकी छायाप्रतियों तथा पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टि अंकित करें। और यहाँ पर जो निर्धारित तिथि व समय, जो अभिलेख परीक्षण की तिथि में उपस्थित होना आपको उसी तिथि में मूल प्रतिलिपि के साथ, और जो उनकी स्व हस्ताक्षरित यानी जो छाया प्रति होगी उनको किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। स्व हस्ताक्षरित की बात यानी आप स्वयं प्रमाणित करेंगे इन्हें। अब यहाँ पर डिटेल से आपको बता देते हैं जो प्रपत्र है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कॉन्फिडेंशियल, तो मैं सभी चीज़ों को आपको नहीं दिखाऊंगा। ये है प्रपत्र मैंने डाउनलोड किया है, समय के अभाव से 6 तारीख को डाउनलोड कर पाया हूँ क्योंकि जॉब में रहता हूँ, समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। यहाँ पर यूपी की तरफ से जो रिजल्ट आया है, आप एग्जामिनेशन देख सकते हैं 2022 का है। आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि थी 24 अगस्त 2022 थी। और यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें सभी 6
टोटल यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पे आपको बता दूँ, सब क्या अभ्यर्थी विवाहित है या नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। सभी शैक्षिक अर्हता है आपकी, उनके बारे में जानकारी देनी है, जो भी कक्षा 10 से ऊपर के हों, जैसे विषय संबंधित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के बारे में पूछ रहे हैं। खेलकूद, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता यदि हो। अभ्यर्थी अपनी विगत व वर्तमान नियुक्तियों का विवरण भी देना है। यहाँ पर आप कार्य कर रहे हो यदि किसी संस्थान में। अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य व अधिमानी अर्हता जो भी हो, यदि आपने किसी भी क्षेत्र में से कंप्यूटर का ओ लेवल किया वो भी आप लगा सकते हैं, ट्रिपल C किया वो भी आप लगा सकते हैं, कोई भी हो, या आपके पास कोई अच्छी डिग्री हो वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या, अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में 2 वर्ष की यदि आपने सेवा दी वो भी लगा सकते हैं, NCC का सर्टिफिकेट हो, ये सब लगाने से आपको इसमें वरीयता मिलेगी। और यहाँ पर आपको भी बता दें कि जो शुल्क है, जो DD लेटर बनेगा, DU लेटर, अब जो परीक्षा शुल्क में निमित्त जमा की गई पूरा विवरण, बैंक का ट्रांजैक्शन ID वगैरह जो भी आपसे पैसा मांगा जाएगा, फिर आपको भरने के बाद अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे घोषणा करना पड़ेगा आपको, ये सब निकाल लेना है आपको PDF फॉर्मेट में। मार्कशीट का मतलब है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और नाम होगा। उसके बाद जो भी परीक्षा का नाम जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं उनकी डिटेल से जानकारी देनी है, जैसे कि हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, स्नातक और PG यानी स्नातकोत्तर, जितने भी आपके प्राप्तांक हैं, पूर्णांक। उसके बाद इंटरमीडिएट में आपने कितना कितना नंबर पाया है, किसमें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको डिटेल से भरना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको योग लिखना है सभी का, श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके बाद अभ्यर्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा, आपका मार्कशीट तैयार हो जाएगा। अब ये है इंडेक्स। इंडेक्स में कुछ ऐसा आएगा, देशना पत्रक जिसे इंडेक्स कार्ड कहते हैं। इसमें भी आपका जितनी भी चीज़ें डाउनलोड करेंगे आप, यदि क्वालिफाई है तो आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह लिख के आएगा, ऑटो फिल होगा ये, ठीक है। इसमें डेट ऑफ बर्थ होगी, इंडेक्स में स्थायी पता आपको भरना होगा, प्रति व्यवहार कहाँ पे आप करवाना चाहते हैं वो भरना होगा। उसके बाद आपको जो भी क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, सेवाओं से विमुक्त हैं, इमरजेंसी कंडीशन में अधिकारी रहें, और यहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन में अधिकारी रहें, विकलांग अभ्यर्थी हैं, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर सब चीज़ें भर देंगे। किस जाति, वर्ग, उपजाति क्या है आपकी, ये सब भरना होगा आपको। उसके बाद परीक्षाएं जिसमें आपने उत्तीर्ण की हों, ठीक है, जो विषय जो परीक्षा के लिए हों, यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक लिखना है, वर्ग, श्रेणी लिखना है, वर्तमान नियुक्तियों का विवरण देना है, यदि किसी संस्थान में आप कार्यरत हैं तब। कृपया इस प्रपत्र पत्रक के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाएं, यानी जो भी चीज़ें हैं आपको उसमें सब नथी करनी है, ठीक है। उसे आप स्टेपलर से या पिन कर लीजिएगा, सभी प्रपत्र एक साथ ले जाने हैं आवेदन पत्र के साथ में। अटेंशन फॉर्म, अटेंशन फॉर्म में क्या है, चेतावनी कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपत्र 2 है, इसे कहते हैं अटेंशन फॉर्म को। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जो भी चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे नाम दिया ही गया है। उसके बाद 3 में माता पिता का पूरा नाम, उपनामों के साथ पिता का पूरा नाम जो भी हो, यानी जो भी रिक्त स्थान है उसको आपको पूर्णतः भरना है। पिता, पति, माता, पत्नी, पति, जो भी हैं चीज़ें, स्थायी निवास और वर्तमान पत्र व्यवहार, इसमें भी आयु संबंधी चीज़ें, शैक्षणिक योग्यताएं जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा करके यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता डालना है, इसे भी आपको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर दिया गया क्या, आप किसी भी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित अर्थदंड, दोष, यानी कि जो भी आपकी यदि कोई केसेस तो नहीं है, ये सब चीज़ें आप मांगी गई कि आप यानी दोष मुक्त हैं, या कभी आपका कोई मुकदमा तो नहीं लगा है, आपका कैरेक्टर कैसा है मोटी मोटा, ये आपको प्रमाणित करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिलेख परीक्षा पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो है, यहाँ पर ऐसे ही होगा, यदि आप जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए होंगे उनका नाम और किस तिथि को होगा, ये आपको यहाँ पर सूचित कर दिया गया है 28/12/2024 को, यानी सेकेंड मीटिंग में है इनका। तो ये चीज़ें आपको इजिली पता चल जाएंगी। जितने भी प्रपत्र हैं संलग्न करके यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है, वेबसाइट से जाके विस्तृत आवेदन डिटेल्ड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, अटेंशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है,
और फिर इंडेक्स कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स ऑफ मार्क्स फॉर्म जो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं अपने सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों यथा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र, डिग्री आरक्षण से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, यानी जिसमें यदि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से तो आपको लेटेस्ट बनवाना होगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, समस्त मूल प्रमाण पत्र जैसे डोमिसाइल वगैरह है, यदि कुछ इंटर स्टेट के कैंडिडेट होंगे या कुछ यूपी के होंगे तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी से ही आप इसे कंप्लीट करा लें। अभ्यर्थी अपने परीक्षण के समय अपने पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो होनी चाहिए, आपको लानी है दो, और दो अप्रमाणित फोटो भी साथ लाएं, दो प्रमाणित लाएं, दो अप्रमाणित लाएं। आपका अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से स्वीकार हुआ है और यदि आप अर्हता की शर्तें पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा आपका अभ्यर्थन नष्ट कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें लिखी गई हैं कुछ हर जगह जो दी जाती हैं। नियमित प्रमाण पत्र जो कि सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं देते हैं उनके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना आवश्यक होगा। जो भी यदि आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होगा। अभिलेख परीक्षण के समय सभी वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण नहीं किया जाएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। अभिलेख परीक्षण के समय सभी वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत ना करें, यानी मूल अभिलेख तो आपको देना ही पड़ेगा। अभिलेख परीक्षण के समय परिसर में मोबाइल फोन को साइलेंट और स्विच ऑफ मोड पर रखा जाए। कुछ चीज़ें हैं, तो यह है मोटी मोटा जो अभी रिजल्ट आया है मुख्य सेविका का, उससे संबंधित ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आपको यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और भी जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और लाइक कर दें वीडियो को। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करना, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।